जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। सिय सहित सुत सुभगदो देख देख अकुलाई, अबारही बार स्नेह बस राउले उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई शिशु पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु असीस आय सुमोहि दीजय, हरस समय विषमौकत कीजय। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य में त्रुटि करने से जगत में यश जाता है और निंदा होगी। सुनि स्नेह बस उठी नर नाहा, अब ठारे रघुपति गहि बाहा। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि काई, राम चराचर नायक कहाई। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं, चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरुआ शुभ कर्म फल, शुभ अरुआ शुभ कर्म अनुहारी। ईश देई फलु हृदय विचारी, करई जो कर्म पाव फल सोई। अनिगम नीति असी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देते हैं। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। औरऊ करे अपराध, औरऊ करे अपराध, को और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति, को जग जानई जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने जोग जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, अब बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रूख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री राम जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रूख देख लिया
और वे रहते हुए न जान पड़े। तब नृपसिए लाई उरलीनी अतीत बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए सास ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा दिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने की सुखों को समझाया। सिए मनुराम चरण अनुरागा घरु न सुगम बानु विषम न लागा। अरे सिए मनुराम चरण अनुरागा घरु न सुगम बानु विषम न लागा। और सब ही सिए समुझाई कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दिन बनवासु करहूँ जो कहीं ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की सत्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सिख शीतलिहित मधुर मृदु सुनि शीतहीन सुहान। असरद चंद चांदनी लगत जनु चकई अकुलान। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गए मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो। शीश कुच बस उतर न देई सो सुनितम की उठी कै कई। मुनि पट भूषण भाजनयानी आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच वश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकई तमतमा कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलू आदि लाकर श्री राम जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा शील स्नेह न छाड़हि भीरा। सुकृत सहजु पर लोक न साहू। अरे सुकृत सहजु पर लोक न साहू। तुम ही जान बन कहीं न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें बन जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। अस विचारी सोई करहूँ जो भावा
अस विचारी सोई करऊ जो भावा, अजननी सीख सुनी सुख पावा। अस विचार करी सोई कर, अस विचार करी सोई करहूँ जो भावा, राम जननी सीख सुनी सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहिन प्राण पयानय भागे। ऐसा विचार कर, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे कि अभी भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, अकाह करिय कछु सूझन काऊ। राम तुरत मुनि बेश बनाई, चल जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री राम जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाजु सब बनिता बंधु समेत, अब बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चल करी सब ही अचेत। वन का सब साज समान साज कर वन के लिए आवश्यक अर्थात वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री राम जी, सती सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार बैठाड़े, देखे लोग बिरदव दाढ़े। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, अब विप्रवृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री राम जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही बर खासन दीने, आदर दान विनय सब कीन्हे। जाचक दान मान संतोषे, मित पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन लोगों को वर्ष भर के भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। सब कह सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले कि हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान देख रेख करते रहिएगा। 12 बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदु बानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जहिते रहें भुआल सुखारी। श्री राम जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितैषी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे।
मातु सकल मोरे बिरहा जई न होहि दुख दीन। असोई उपाय तुम करहु सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय कीजिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। यही विधि राम सबहि समुझावा, गुरु पद पदुम हरसि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरणों में सिर नवाया। फिर गणेश, पार्वती और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर रघुनाथ जी चले। राम चलत यति भयहु विषादु, असुनि न जाई पुर आरत नादु। कुशगुन लंका अवधयति शोक, हरस विषाद विवश सुरलोक। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद अर्थात हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में हर्ष और विषाद दोनों के बस हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, अब बोली सुमंत्र कहन यस लागे। रामु चले बन प्राण न जाहि, अकई सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम जी वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने किस सुख के लिए शरीर में ये टिक रहे हैं। एहिते कौन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहि नर नाहु, ले रथ संग सखा तुम जाहूँ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धर कर राजा ने कहा कि हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। सुठी सुकुमार दो जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देखाई बनु, फिर हो गए दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटें, क्योंकि रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को लौटा दीजिए। जब सिए कानन देखी डेराई, कहु मोरी सीख अवसर पाई। सास ससुर यस कहु संदेशु,
पुत्री प्रिय बन बहुत कलेशु। पितु गृह कबहु ससुरारी, रहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करे वो उपाय कदम्बा, फिर आई तो होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राण को सहारा हो जाएगा, और नहीं, अरे नहीं तो मोर मरण परिणाम, कछु न बसाई भय विधि बामा। अस कही मूरित अत कही मूरछी परा महिराऊ, राम लखन सिए आनी दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ, ऐसा कहकर राजा मूर्छित हो गए। पाई रजाय सुनाई सिरु, रथु अति बेग बनाई। अरे पाई रजाय सुनाई सिरु, रथ अति बेग बनाई। गयो जहाँ बाहर नगर, से सहित दो भाई। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर फिर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र ने वचन सुनाए, करी विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चल हृदय अवधई सिरुनाई। तब वहाँ पहुंचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री राम जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवधयनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावही, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरि आवही। लगती अवध भयावनि भारी, मनहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पही कहीं एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर घर मसान परी जनु भूता, घर मसान परी जनु भूता। असुत मित मीत मनहु जमदूता। बागन बिपट बेली कुम्हलाही, सरित सरोवर देखन जाई। घर शमशान के शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। है गए कोटि न केली मृग, सुर पुर पशु चातक मोर। पिक सुरंग पिक रंग
पिकर थांग सुख सारिका सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर में गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।